यही घटना उन दिनों की है जब दास साइकिल पर ही कालकाजी से निरंकारी कॉलोनी आया करता था। इस दौरान एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया जब दास को बाबाजी ने आदेश दिया। मेरी बड़ी बेटी निरंजन, जो कि बाजू टूटने के कारण कुछ समय स्कूल नहीं जा पाई और पढ़ाई में कुछ पीछे रह गई है, उसे पढ़ाने के लिए भी कुछ समय निकाल लिया करो। निरंजन जी को पढ़ाने से दास के भाग्य के द्वार खुल गए, क्योंकि इस कारण गुरुमत को बहुत बारीकी से और पास से देखने का अवसर मिला। दास को आज भी याद है कैसे निरंजन बहन जी इस नाचीज का ध्यान रखा करते थे, मेरे लिए चाय पानी का प्रबंध करवाते थे। उनकी सेवा भावना देखकर दास अक्सर मन ही मन गुरु परिवार के इन बच्चों के आगे नतमस्तक होता रहता, जिनके अंदर बचपन से ही गुरुमत के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। चूंकि दास के मन में पूर्व जन्म के विचार और संस्कार प्रबल थे, इसलिए दास कभी चाय और भोजन ग्रहण नहीं करता था। दास यही सोचा करता था कि गुरु घर की सेवा करते हैं, करवाते नहीं। एक दिन किसी कार्यवश दास को काफी देर हो गई। निरंजन बहन जी के कमरे से बाहर निकला तो आगे हुजूर बाबा जी खड़े थे। वो निरंजन बहन जी से कहने लगे, शास्त्री जी बहुत लेट हो जाते हैं और उन्होंने कई मील साइकिल चलाकर जाना होता है। उन्हें खाना खिलाकर भेजा करो, साथ ही इनके चाय पानी का भी ध्यान रखा करो। हुजूर के ये शब्द सुनकर निरंजन बहन जी ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, बाबा जी चाय तो मेज पर पड़ी रहती है, यह पीते ही नहीं। कहते हैं कि गुरु घर का खाकर सेवा की तो सेवा का फल प्रसाद के साथ ही ले लिया, फिर हमारे पल्ले बचा क्या? गुरु घर से खाना तो बोझ उठाने के समान है। निरंजन जी की बात सुनकर बाबा जी ने कहा, शास्त्री जी, हम जो भी खाते हैं गुरु घर का ही है। बाकी मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, लेकिन याद रखो गुरसिख के मन में किसी किस्म की लालसा, वासना या स्वार्थ ना आए और वो संगत और गुरु घर का पैसा गलत ढंग से इस्तेमाल न करे। लेकिन खाने के समय खाना खा लेना, और वो भी दूसरे की सेवा भावना को परवान करके, तो इसमें गुरसिख का कोई नुकसान नहीं। अगर सारे गुरसिख आपकी तरह सोचने लगें, कोई सेवा ही न स्वीकार करे, तो सेवा करने वाला सेवा किसकी करेगा? इसलिए मन में कोई सेवा करवाने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। सहज में सेवा हो जाती है तो उसे परवान करने में कोई हर्ज नहीं। हुजूर के इन वचनों ने दास के मन के इस सूक्ष्म अहंकार कि मैं गुरु घर का खाकर बोझ नहीं उठाता, चकनाचूर कर दिया, और इस प्रकार दास कर्ता भाव से भी मुक्त होने का प्रयास करने लगा।